Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is frauds in account receivable. आज हम बात करेंगे वो जो फ्रॉड्स हो रहे हैं रिसीवेबल, यानी कि जो पैसे हमने रिसीव करने हैं अपने कस्टमर से, सेल कर दिया, माल चला गया है, सर्विस डिलीवर कर दी है सामने कस्टमर के पास। अब वो पैसे उसके बैंक अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में आने चाहिए। अगर वो कैश में पेमेंट दे रहा है तो वो मनी वहां से फ्लो करके हमारी अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट में या कैश इन हैंड में आने चाहिए। लेकिन वो पैसे पहुंच ही नहीं रहे हैं, रास्ते में ही फ्रॉड हो रहा है और खेल खेला जा रहा है हमारे पैसों के साथ में। आज बात करेंगे उसकी। सबसे पहला जो फ्रॉड देखा गया है अकाउंट रिसीवेबल के अंदर वो है फ्रॉडुलेंट राइट ऑफ। होता क्या है कि हो सकता है कि हमारी कंपनी के अपने ही एम्प्लॉय, ये तो एक तो एग्जैक्ट एग्जांपल है। तो क्या हो रहा था कि अपने खुद का एक अकाउंट दे दिया, सामने कस्टमर से पैसे रिसीव कर लिए। अब होता है ना, ठीक है आपसे इतना पैसा आउटस्टैंडिंग है, उसको मेल भेज दी, व्हाट्सएप भेज दिया, कुछ भी भेज दिया कि ठीक है जी सेल हो चुकी है, पैसे रिसीव करने हैं। और बीच में जो इम्प्लॉई है ना, उस इम्प्लॉई ने पैसे रिसीव कर लिए उस बैंक अकाउंट के अंदर जो उसने क्लाइंट को दिया। अच्छा, अब क्लाइंट तो पैसे दे चुका है, वो फ्रॉड करके पर्सनली एम्प्लॉय पैसे अपने खाते में जमा करा चुका है। और किताबों में क्या होता है, किताबों में उसके सम टाइम अमाउंट को बैड डेब्ट के अंदर राइट ऑफ कर दिया जाता है, या कोई सिंपल वाला क्रेडिट नोट किताबों में डाल दिया जाता है। इससे क्या होगा, बुक्स में वो रिसीवेबल दिखाई नहीं दे रहा, रिसीव क्या करना था, पैसे पैसे तो वो ले गया। और किताबों में फिर भी बैलेंस खड़ा हुआ है कि पैसे रिसीव करने हैं, डाल दिया बैड डेब्ट की एंट्री, डाल दी क्रेडिट नोट की एंट्री। यानी कि वो जितने भी बिजनेसेस मैन हैं, जो जो बुक्स पे ना ध्यान ही नहीं दे रहे, बुक्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे, कुछ भी होता चला जा रहा है। कहते हैं, ठीक है जी अकाउंटिंग हो रही है जी, हमारे अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते हैं, कभी किताबें मैंने देखी नहीं, हमें तो मोटा मोटी पता होता है कि इतने पैसे आ गए हैं, इतने पैसे चले गए हैं। अब उन सभी किताबों में मोटा मोटी तो उनको पता है, बिजनेस ओनर जागो, पतला पतली जो है बीच में फ्रॉड होते चले जा रहे हैं। आपको नहीं पता जो कस्टमर्स ने पैसे आपके खाते में देने थे वहां आने की जगह इन इम्प्लॉइज जो कि फ्रॉड कर रहे हैं उनके खातों में जा रहे हैं, और किताबें फिर भी पूरी हो जाती हैं बैड डेब्ट की एंट्री डाल के, क्रेडिट नोट की एंट्री डाल के। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कैश फ्लो। जो कैश फ्लो है ना, वो डायरेक्टली जनरेट होना चाहिए आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। क्योंकि P&L अकाउंट बताएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, और कैश फ्लो बताएगा कि सच में कितने आए और सच में कितने चलेंगे, और नेट फ्लो कितना है। अगर वो पैसे आए हैं तो कहीं ना कहीं तो होंगे, कंपनी के बैंक्स के अंदर होंगे। डेटर्स कम हो रहे हैं, डेटर्स कम हो रहे हैं तो पैसा कहाँ है, चेंज इन डेटर्स है तो पैसा कहाँ है, बैंकों में तो आया नहीं तो पकड़ में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, फ्रॉडुलेंट राइट ऑफ जो हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है अकाउंट रिसीवेबल के अंदर। दूसरा, लैपिंग। अब ये लैपिंग क्या होता है, ये एक बड़ा मजेदार फ्रॉड पकड़ में आया स्कूल के अंदर। स्कूल की फीस रिसीव करनी थी। अब क्या किया उस एम्प्लॉय ने क्या किया, इनवॉइस जनरेट किया नहीं, और जब स्टूडेंट ने पैसे दिए, पैसे देके रिसीव कर लिए, अब वो रिसीव किए हुए पैसे जमा ही नहीं कराए। 1 महीने के अंदर 20% बच्चों ने, मतलब 100% बच्चे अगर पैसे देते हैं तो उसमें से 20% के बच्चों के फीस जो आई थी ना स्कूल की, वो पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर गया। अब करे क्या, अब पकड़ में ये चीज ना आए तो उसने क्या किया, उसने ना जनरेट कर दिया इनवॉइस फीस का। जैसे इस महीने में पैसे रिसीव किए हैं तो चुप, पैसे लेके गवन। और अगले महीने की 1 तारीख को इनवॉइस रिसीव कर दिया कि उससे पैसे रिसीव होने हैं। अच्छा, जब अगले महीने की फीस रिसीव हुई
तो 1 तारीख को इनवॉइस खड़ा किया था, जो सेकंड मंथ की फीस रिसीव हुई थी उसके अगेंस्ट में रिसीव कर दी, तो बैलेंस जीरो। यानी कि कोई भी स्टूडेंट से आउटस्टैंडिंग फीस देखेगा तो वो जीरो ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसने तो क्या किया, पहले महीने की फीस को खा गया। अब 1 महीने के 20% की बच्चों की फीस को खा के गबन हो गया, फ्रॉड हो गया, क्योंकि इनवॉइस नेक्स्ट मंथ रेज किया था, किसी को पता ही नहीं लगा, क्योंकि बुक्स में भी आउटस्टैंडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। और पेरेंट्स भी, उनको भी इनवॉइस तो मिल ही गया, वो कहते हैं कुछ सिस्टम अपडेशन हो रही है जी, हमने तो आपको इनवॉइस तो दे दिया है, अब डेट पे कौन ध्यान देता है, किसी ने पूछा भी है तो बता दिया कि हाँ, वो पता है क्या होता है, वो महीना खत्म होने के बाद अगले महीने की 1 तारीख को डालते हैं, जो 1 तारीख का ना दवाया ना मैंने, वो है वो पिछले महीने का इनवॉइस है जी, ऐसे करके वो 20%। क्योंकि स्कूल के अंदर भी पूरा ट्रस्ट था, ठीक है जी, स्कूल की फीस आ रही है, बैठे हुए हैं कैशियर साहब और रिसीव कर लेंगे, ठीक ही रिसीव कर लेंगे। जहां कहीं भी सिस्टम लैग कर रहा है ना, वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन क्या है, जो कैशियर है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे रिसीव करने का, और जो पैसे रिसीव हुए हैं उसी डेट पे पैसों की रिसीप्ट इशू करने का ही अधिकार होना चाहिए। ये जो आउटस्टैंडिंग के लिए इनवॉइस जनरेट किया जाता है ना, वो एक सेपरेट प्रोसेस है, ठीक है जी। इस महीने की जनरेट हो गई है तो एक सेपरेट पर्सन यानी कि अकाउंट्स वाला वो जनरेट करेगा इनवॉइस, या सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। अब उसके अगेंस्ट में जो पैसे रिसीव होने हैं, वो कैशियर की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है, रिसीव करो और रिसीप्ट इश्यू करो, बस, उससे ज्यादा नहीं। और जो पैसे रिसीव हुए हैं, वो पैसे अगर कैश में रिसीव हुए हैं तो बैंक में जमा होना चाहिए, और अगर ड्राफ्ट या चेक आता है तो वो स्पेसिफिकली स्कूल के नाम पर ही होना चाहिए, किसी XYZ ट्रस्ट वगैरह के नाम पर नहीं। अगर ट्रस्ट भी बनाई है तो उसका जो स्कूल है, तो ट्रस्ट का स्कूल के नाम से बैंक अकाउंट खोल देता है अंडर द ट्रस्ट। तो पॉइंट बड़ा सिंपल हो गया कि जो स्कूल की फीस है, 20% बच्चों की स्कूल की फीस जो है, वो कैशियर गबन कर गया, फ्रॉड कर गया। नेक्स्ट क्या है, किटिंग। अब ये किटिंग क्या होता है, किटिंग पता क्या होता है, ये तो आम तौर पे देखा ही गया है। जो पैसे रिसीव करता है ना, वो रिसीव कर लेता है और अपने पास रख लेता है, और देता कब है, अच्छे से इस्तेमाल करके। 15 दिन इस्तेमाल करेगा, महीना इस्तेमाल करेगा, 2 महीने इस्तेमाल करेगा। तो कई बार तो क्या होता है कि वो अपनी ही डीलरशिप में, अपनी ही डिस्ट्रीब्यूशनशिप में, अपनी ही सिस्टर कंपनी बना के वहां पर रिसीव कर लेता है, और बाद में महीना 2 महीना उस पैसे को इस्तेमाल करने के बाद फिर कंपनी में जमा करा देता है। तो वो जो टाइमिंग का गैप है ना, वो टाइमिंग का गैप चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, यानी कि वो पतंग उड़ा के ले गया कंपनी के पैसों को। पता क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यूज करने के बाद पैसे तो हो ही जाते हैं, उतने तक का गैप बना जाता है। यानी कि वर्किंग कैपिटल, इधर आपने बैंकों से ओवरड्राफ्ट लिमिट, CC लिमिट, टर्म लोन ले रखे हैं, उधर आप बैंकों का ब्याज भर रहे हैं, इधर कंपनी के पैसे रास्ते में जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं अपने पास रख के बैठे हैं, कस्टमर से तो आ चुके हैं, रास्ते में ही किसी ने सिस्टर कंपनी बना के, किसी ने अलग से कंपनी बना के, या कैश रिसीव करके अपने पास रखे हुए हैं और बाद में जमा करा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि जो भी पैसा रिसीव हो रहा है दोस्तों, कैश फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो वीकली 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 आपको रिव्यू करनी है, और कैश फ्लो जो रिव्यू करनी है तो देखना है कि जो पैसा आया है वो बैंक में एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। और नॉर्मल कोर्स के अंदर तो सिंपल रूल बना दो, जो भी पैसा आएगा वो नेक्स्ट डे, अगर कैश में भी आता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग बैंक में जमा होना चाहिए। अब ये देखो, ये तो फ्रॉड बड़ा ही कॉमन है, इससे बच के रहना। क्या फ्रॉड है, फिक्टिशियस क्रेडिट नोट। हे मेरे भगवान, ये क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर जो सेल्स का एग्जीक्यूटिव है ना, वो क्या करेगा, वो जाएगा पैसे रिसीव करने के लिए। आमतौर पर देखा गया है कि कंपनी के अंदर कंपनी ना सेल्स वाले के ऊपर ही प्रेशर बना के रखती है, सेल भी करो पैसे भी लेके आओ, सेल भी करो पैसे भी लेके आओ।
उसको समझ में आ जाती है कि कंपनी ना ढीली ढाली है, झोल झाल है, कंपनी के जो मालिक है ना वो बस अपनी फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस ही निकालते रहते हैं अपनी सेल्स की मीटिंग के अंदर। ये टारगेट पूरा करो, वो टारगेट पूरा करो, टारगेट पूरा हो गया है, पैसे लेके आओ, पैसे लेके आओ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कमीशन नहीं मिलेगी। सेल्स वाला बोलता है कि बोल ले बाबू बोल ले, मैं जो तेरी सुनता रहता हूँ ना, चुपचाप सुनता रहता हूँ। इतनी बकवास तो मैं अपने पिताजी की भी ना सुनूं जितनी बकवास सेल्समैन कह रहा है कि मैं तुम्हारी सुनता हूँ। मॉर्निंग मीटिंग में डांट लगाते हो, वीकली मीटिंग में सबके सामने बेइज्जती कर देते हो, मंथली मीटिंग के अंदर कुछ भी सरकास्टिंग कमेंट मेरे ऊपर पास करते रहते हो। मैं सिर्फ इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि अंदर से तो पैर में तुम्हारे काट ही रहा हूँ। कौन कह रहा है? सेल्स एग्जीक्यूटिव। कैसे कह रहा है? वो कह रहा है वो कह रहा है कि जब जिस से कंपनी का नाम है ना, मान लो कंपनी का नाम है माइंड पावर फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, मान लो, तो वो क्या करेगा? वो माइंड पावर के नाम से एक प्रोप्राइटरशिप का बैंक अकाउंट खोल लेगा। खुल ही जाता है बैंकों में करंट अकाउंट, जो भी तरीका लगा के उसने खोल दिया होगा करंट अकाउंट प्रोप्राइटरशिप के अंदर अपने ही नाम से। तो उसकी खुद की कंपनी का नाम क्या है? माइंड पावर फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसने कंपनी किस नाम से खोल दी? माइंड पावर के नाम से। अब क्योंकि उसने ही सेल करनी है, उसने ही चेक रिसीव करके आना है, तो सामने वाले को बोलता है कि बाबूजी चेक बना दो, अरे माइंड पावर लिख दो बस चलो। तो माइंड पावर लिख देता है। वो लिख लिया, लिख के चेक उसने अपनी वाली कंपनी के अंदर जमा करा दिया। अब क्या हुआ? अब ये सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ में कोलैबोरेट कर गया, भाई तू भी ले लियो 2-4%, क्या दिक्कत है? पार्टी करेंगे, कभी घूमने फिरने जाते हैं, कभी गोवा घूम रहे हैं अकाउंट्स वाले और सेल्स वाले, तो कभी कभी जो है शाम को बैठे हुए हैं, गम गलत हो रहे हैं बैठ के, कहता है मेरे को भी बड़ी सुनने को मिलती है, तेरे को भी मिलती है दोनों कहता है एक काम करिए पकड़ यार, मैंने एक स्कीम निकाली है, माइंड पावर के नाम से चेक जमा कराया करेंगे, और तू बस चुपचाप ना बीच बीच में कंपनी के अंदर फिक्टिशियस क्रेडिट नोट डालता जाया कर। कस्टमर से पैसे रिसीव करने थे, चेक तो मैं रिसीव करके आया हूँ, बुक्स में आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है, तो बीच बीच में क्रेडिट नोट स्कीम्स वगैरह डालता चला जाया कर। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे एम्प्लॉई या सारे के सारे कंपनी के एसोसिएट लोग फ्रॉड करते हैं ना, ज्यादातर मोस्टली ईमानदार है, मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स बाय डिफॉल्ट बाय नेचर ईमानदार हैं, लेकिन हमारी कंपनी के अंदर सिस्टम ही ढीले ढाले होने की वजह से हमने खुद ही उनके सामने फ्रॉड करने की अपॉर्चुनिटियां रख दी हैं, हमने खुद ही रख दी हैं। अब देखो हर इंसान की कोई ना कोई तो मजबूरियां होती है, किसी के घर में शादी है तो किसी के घर में रेंट देना है तो कोई परेशानी है, किसी की ईगो हर्ट हो रखी है, किसी की सहेली दोस्त यार की जिंदगी में झंड हो रखी है, वो कहता है इतनी बड़ी कंपनी है, थोड़े बहुत पैसे इधर उधर कर भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, और कौन सा पता लगना है, इनके सिस्टम तो वैसे ही ढीले डाले हैं कंपनी के। तो यानी कि कोई कोई दिल से फ्रॉड नहीं करता कोई बंदा, लेकिन जब किसी को मौका मिलता है ना तो वो छोड़ता भी नहीं है। बात तो ये है कि ईमानदार इंसान तब पता लगता है कि ईमानदार है जब उसको मौका मिला, और हमारी कंपनियों में तो हमने इतने मौके दे रखे हैं, सब भगवान के भरोसे चल रहा है, सब भगवान के भरोसे चल रहा है। तो सेल्समैन के ऊपर दबाव बनाई जाओ, उसको प्रेशर करी जाओ, वो लाई जाएगा, अपने नाम से कंपनी खोल के करी जाएगा, कंपनी के अकाउंट के बंदों को भी करप्ट कर देगा और डलवाता जाएगा क्रेडिट नोट। ये बड़ा भयंकर फ्रॉड हो रहा है। सॉल्यूशन क्या है? देखो सॉल्यूशन तो बड़ा सीधा है। आपका हमेशा क्या होना चाहिए? सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन इंजन का सिस्टम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि देखो कोई तो हो सेंट्रलाइज जो देख रहा हो कि अच्छा अच्छा ये डिस्पैच हुए हैं, ये उसका इनवॉइस इशू हुआ है, इस इनवॉइस के अगेंस्ट में इस से पैसे रिसीव होने हैं, अकाउंट रिसीविंग की एजिंग रिपोर्ट बनती है, और सेंट्रली जो है बकायदा, हाँ भी इससे रिसीव करने हैं उसने रिसीव करने हैं, रिसीव हो गए हैं कितने, हमने इनवॉइस रेज की कितने बैंक में आ गए, वो कैश फ्लो में चले गए। कैश फ्लो इंजन तो सेंट्रलाइज कंट्रोल होना है ना, तो फ्रॉड कहां से रहेगा? उनको पता है सेल्स वालों को कि भाई साहब सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग है कंपनी के अंदर, जो इनवॉइस होता है पैसे बैंक में चाहिए, क्योंकि ना तो वो सेल्स में इन्वॉल्व है और ना ही वो बैंकों में पैसे जमा कराते अकाउंट्स के अंदर है। तो कलेक्शन इंजन तो एक सेपरेट सेपरेट फंक्शन है जो कि कंपनी में सेंट्रलाइज है। तो कैसे डाल देगा कोई फिक्टिशियस क्रेडिट नोट? नेक्स्ट क्या है? बहुत भारी, बड़ी एकदम ध्यान से सुन लो, अब बड़ी भारी गलती जो लगातार होती चली जा रही है, बड़ी क्यूट गलती है ये, लेकिन लाखों करोड़ों का नुकसान कर रही है कंपनी को अकाउंट रिसीवेबल के एरिया के अंदर। वो क्या है?
क्रेडिट सेल 45 दिनों की। मान लीजिए आपकी कंपनी में पॉलिसी है, क्या होता है कि आपका एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है। अब एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप सेल करते हो 45 दिनों की उधारी पे सेल करते हो, ठीक है, करते हो। अब आपकी कंपनी में जो सेल्स वाला है ना, उसको पता लग गया कि कंपनी तो अपना माल उधारी बेचती है। अच्छा, वो क्या करेगा, वो सेल्समैन जब कोई नया क्लाइंट भी बनाता है ना, उसको भी 45 दिनों के ऊपर सेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई पूछता ही नहीं इस कंपनी के अंदर, हाँ जी हमारी पेमेंट टर्म तो 45 डेज की है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को 45 डेज पे दे रहे हैं, नया कस्टमर भी कोई हमने बनाया तो उसको भी 45 डेज पे ही दे रहे हैं। ये वाली बात वो फ्रॉड करने वाला बंदा समझ गया। उसने क्या किया, उसने ना जो नया क्लाइंट बनाया ना, वो एक्चुअली वो नया क्लाइंट उसके चाचा जी थे। अब चाचे भतीजे ने क्या किया, कंपनी के अंदर कंपनी से माल उठाना है, अपनी कंपनी के नाम पे बिलिंग करानी है, इनवॉइसिंग करानी है, माल प्रॉपरली वहां पर डिस्पैच होगा क्योंकि सेल्समैन ने नया कस्टमर बनाया है। अब चाचा जी ने वो वाला माल जो है मार्केट में 15 दिनों में बेच देना है, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। अब उसने चाहे रेट कम करके 15 दिनों पे बेच देना है, तो या उसने जो है वट एवर अपनी रिलेशन के बेसिस से बेच देना है। अब कंपनी माल बेच चुकी है, उसको 45 दिनों के बाद पैसा आएगा, कंपनी का माल चाचा जी के पास पहुंच चुका है, चाचा जी कंपनी के पैसों के ऊपर प्रॉफिट बना रहे हैं, कंपनी के पैसों के ऊपर कंपनी को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जो माल चाचा जी के थ्रू बिकता है वो थोड़ा सा सस्ता बिकता है, हाँ जी लेकिन कंपनी का माल इस रेट के ऊपर है, जिससे मार्केट में डिस्टर्बेंस हो चुकी है। लोग कह रहे हैं ये क्या चक्कर है यार, तुम इतना मतलब सस्ता कहाँ से खरीद के लेके आ रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा वो कहाँ से खरीद के लेके आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बीच में कहानी डाल रखी है अपनी 45 डेज की पेमेंट की। आप देख रहे हो, सेल्समैन को पूरी अथॉरिटी है, सेल करो सेल करो सेल करो सेल करो सेल करो, और सेल्समैन कहता है सर सेल कर ली, नया कस्टमर बना दिया, इतने लाख का इतने करोड़ का माल मैंने डिस्पैच कर दिया, और उसको सेल्स इंसेंटिव भी मिल जाते हैं, सेल्स के टारगेट अचीव में वाह वाही मिल जाती है, उसको बैंकों का ट्रिप भी मिल जाता है अरे वाह, उसको कंपनी के अंदर अवार्ड भी मिल रहा है, और जबकि बाकी लोग जानते हैं कि ये एक नंबर का हरामी है और कंपनी के पैसों का ही गबा इस्तेमाल कर रहा है, आगे अपने रिश्तेदार को सप्लाई करता है, वहां से मार्केट के अंदर रेट भी डिस्प्ले करता है। अब बोले कहां से, अब इतना क्लोज बन रखा है, सर के बेटे के साथ घूमता रहता है, और बॉस के सामने पता नहीं कौन सी आंखों पे चद्दर चढ़ा रखी है इसने, हमें सब पता है ये क्या बदमाशियां कर रहा है, लेकिन कोई बोल भी नहीं पा रहा, क्योंकि क्योंकि सेल ही वो दे रहा है हमसे, बाकी सेल्समैन उसे सेल भी नहीं हो रही है। हे मेरे भगवान, सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जब भी कोई नया कस्टमर कंपनी में बनता है ना, तो कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहिए। उस कस्टमर का एक कोड जनरेट होगा जो उसको दिया जाएगा। अब उसके अंदर जो है, आप जब नया कस्टमर आता है तो पहले दिन से ही उसको 45 दिनों की उधारी क्यों देनी है? अप्रूवल आएगा बॉस का, मालिक का अप्रूवल आएगा कि ये नया कस्टमर बना है, तो इसे एडवांस पैसे लो। भाई नया कस्टमर आ रहा है तो एडवांस में ही सेल करेंगे ना, उसको पहले दिन से ही क्यों हम उधारी में सेल कर देंगे? वो चाचा लगता है तुम्हारा मैंने लिखा भी है, तो चाचा लगता है तुम्हारा, यही से कहावत बनी है। नहीं नहीं चाचा नहीं लगता, तो ठीक है, तो वेरिफिकेशन होगी, तो कंपनी से वेंडर कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम के ऊपर एक वेरिफिकेशन होगी, कॉल होगी, क्रेडिबिलिटी होगी, बातचीत चलेगी, प्रॉपर प्रोसीजर होगा। तो कभी भी किसी का चाचा मामा ताया जो है बीच के अंदर कंपनी के पैसों को बर्बाद कर पाएगा नहीं, कर पाएगा नहीं। अच्छा और क्या है, एक और बड़ा कॉमन फ्रॉड चल रहा है अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, वो क्या है, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग रिपोर्ट। अब क्या होता है ये तो बड़ा ही कॉमन है डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के अंदर, धनाधन फ्रॉड हो रहा है ये। डीलर जो है ना वो पैसा ही नहीं देता कंपनी का, अच्छा माल बेच चुका है, माल बेच चुका है, पैसे खा चुका है, खा पी के डन, लेकिन कंपनी को जो रिपोर्ट बना के भेज रहा है ना, रिपोर्ट में भेजता है कि माल ही नहीं बिका।
ये पड़ा हुआ माल मेरे पास, ये बड़ा स्लो मूविंग है, नॉन मूविंग है, और रिक्वेस्ट डाल देता है कि ऑडिटर को भेजो ताकि यहाँ के नॉन मूविंग आइटम को जलाया जा सके, नॉन मूविंग आइटम को रिप्लेस किया जा सके। और उल्टा ज्यादा शोर मचाता है कंपनी के अंदर, सर मेरे को सपोर्ट चाहिए, मेरा कंपनी का माल बिक नहीं रहा है, मेरा क्लेम है, मेरा क्लेम पास नहीं हो रहा। कई बार वो हेड ऑफिस में जाके बैठा रहता है। ये जितने भी बदमाश होते हैं ना, ये काम पे कम ध्यान देते हैं, ये रिपोर्टों पे, कागजों पे, फाइलों पे हमेशा ये प्राप्त किए जाते हैं कंपनी के कॉर्पोरेट हेड ऑफिस के अंदर, क्योंकि वहां पर इन्होंने पेच लड़ाए होते हैं, सेटिंगें की होती हैं। और कोई भी कंपनी का फंक्शन हो, आगे हो के कुर्सियां उठा रहे होते हैं, आगे बढ़ बढ़ के ना ऐसे काम कर रहे होते, कहते वाह कितना लॉयल बंदा है। जब भाग के सोनू हार लिया, जब भाग के ना बिंटू ये लिया, तो वो कंपनी के और दुनिया जहान के जो काम है ना, कई बार तो क्या करेंगे, कंपनी के अंदर रंग रोगन के अंदर मिस्त्री, पेंटर, फैक्ट्री लगाना, मशीन लेना, अपनी सेल के अलावा दुनिया जहान के सारे काम कंपनी के कर देंगे। घर में बच्चों का बर्थडे भी बना देंगे, सलाहें भी दे देंगे, घूमने भी चले जाएंगे मालिकों के साथ में, और ऐसे लॉयल रहेंगे कि लगेगा कि वाह यार मेरी कंपनी तो ना चली इसी की वजह से रही है। लेकिन पीछे इन्होंने अपनी पूरी कहानी कर रखी है ताकि आपका कोई ध्यान ही ना जाए इन चीजों के ऊपर। किस चीज के ऊपर? माल बेचेंगे नहीं, माल रख लेंगे, मतलब माल बेच देंगे, पैसा रख लेंगे, और अपनी रिपोर्टों के अंदर रोटेशन में घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। ओ जी सेल किया हुआ है जी, स्लो मूविंग है, नॉन मूविंग है, स्लो मूविंग है, नॉन मूविंग है, कमाल होगी। तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन इसका ये है कि जो भी स्लो मूविंग और नॉन मूविंग, पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो उसका डीप एनालिसिस होना चाहिए। कहाँ पड़ा? करो वीडियो कॉल, भेजो उसकी फोटो खींच के रिपोर्ट भेजो, बताओ कहाँ पड़ा हुआ है माल। आजकल तो वीडियो कॉल हो जाती है, आजकल तो सारा का सारा ऑनलाइन स्ट्रक्चर है ना। और उसके बाद अगर स्लो मूविंग नॉन मूविंग हो गया है तो रोटेट करो। ठीक है जी, आपके पास से नहीं हो रहा है ना जी, आप एक काम करो, चंडीगढ़ ब्रांच से लुधियाना ब्रांच में इसको ट्रांसफर करो, फ्रेड ही है ना, कोई बात नहीं, कर दो। देखो उनकी ऐसी की तैसी हो जानी है, सारा का सारा फ्रॉड जो है धरा का धरा सामने आ जाएगा। देखो कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं ना, कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अकाउंट रिसीवेबल के अंदर हम क्या कहते हैं, पेमेंट नहीं आ रही, पेमेंट नहीं आ रही, पेमेंट नहीं आ रही। एक काम करो, एक काम करो, पेमेंट नहीं आ रही, रिकवरी का कोर्स कर लो। चलो जी कलेक्शन रिकवरी का कोर्स कर लिया, एक तो पेमेंट नहीं आ रही, ऊपर रिकवरी के कोर्स के अंदर पैसे खर्च दिए। खर्चो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद व्हाट्सएप भेज दो, ईमेल भेज दो, व्हाट्सएप भेज दो, तो बड़ी पेमेंटें आ जानी है तुम्हारी, व्हाट्सएप भेज के, ईमेल भेज के। नहीं नहीं, ऑटोमेट कर दो जी, व्हाट्सएप भेज दो, ईमेल भेज दो, व्हाट्सएप भेज दो, ईमेल भेज दो, व्हाट्सएप भेज दो, ईमेल भेज दो। ये तो मतलब कि क्या बोलना है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक मीटिंग करा लो, कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग करा के सारे मुंह लटका के बैठ जाते हैं, ओहो इतने रिसीवेबल हैं, कितने रिसीवेबल, 180 दिनों से ऊपर के हैं, बहुत ज्यादा हो गए। पिछली बार से इस बार जो है अकाउंट रिसीवेबल की रेशियो जो है वो 12% बढ़ गई है। ओहो, सारे कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, चिंता करेंगे, चले जाएंगे। अबे ग्राउंड पे कुछ काम कर लो, मार्केट में देख लो चल क्या रहा है। ये नकली क्रेडिट नोट इशू हो रहे हैं, लोगों के बैंकों में जमा हो रहे हैं, स्लो मूविंग नॉन मूविंग हो रहा है, मनी की साइफनिंग हो रही है। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के अकाउंट रिसीवेबल की चिंता, 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 चिंता। और बाद में कंपनी का जो ऑडिटर है वो बोलता है, आपके रिसीवेबल पुराने हो गए हैं, इसको राइट ऑफ करो।" वो राइट ऑफ करा देता है, कहता हाँ राइट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ना इसके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन हमने कर दी है, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड भी बीत रहा है, चलो राइट ऑफ कर दो, मुक्को स्यापा मुकाओ। मतलब कि हेड ऑफिस की कंपनी के एसी रूम के अंदर बैठे बैठे ही सारे के सारे फैसले हो जाते हैं। जमीनों पे जाके वो कह रहे हैं कि बाबू पागल है। बाबू को कुछ नहीं पता, ये कुछ नहीं पता, ये ना ये पढ़े लिखे हैं, एमबीए शैम्बीए करके आए हैं, कख नहीं पता इनको, इंजीनियर भी इंजीनियर है, इनसे इनसे बस ना टेक्नोलॉजी की बात कर लो, पैसे तो है। कहते हैं ना कि अंधी अन्नी पीसे कुत्ती चट्टे, ये पंजाबी में कहावत है। इसका मतलब है एक अंधी, एक ब्लाइंड लेडी है जो आटा पीस रही है, वो बड़ी मेहनत कर रही है, आटा पीस रही है, आटा पीस रही है, उसके पास में ना एक कुत्ती यानी कि डॉग खड़ी है, पपी खड़ा है उसके पास में, वो बेचारी आंखें बंद करके आटा पीसी जा रही है, पीसिंग पीसिंग पीसिंग, और उसको लग रहा है पता नहीं कितना आटा खड़ा कर दिया उसने। वहां पर जो कुत्ते कुत्तियां बैठे हैं वो
चाटी उसको खत्म किए चले जा रहे हैं। तो देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना हाई टेक्निकल प्रोडक्ट बना के, इतनी दिन रात मेहनत करके, आप कितनी 18-18 घंटे मेहनत करते हो, क्या क्या रिसर्च करते हो, कितने कितने सेमिनार, वर्कशॉप, काम, टेक्नोलॉजी, लोन कर करा के करते हो, और मार्केट जो है जब माल सेल हो जाता है, कुत्ती चटे। दैट मीन टू से कि मार्केट के अंदर दवा दव फ्रॉड हो रहे हैं, थोड़े अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। अच्छा, अब क्या है, मंथ एंड स्कीम, इसका तो बेड़ा ही गर्क है अकाउंट रिसीवेबल के अंदर। ये तो फ्रॉड का एक घर है। मंथ एंड के ऊपर जो कंपनियां स्कीमें दे रही है ना, क्या होता है, मंथ एंड के ऊपर माल नहीं बिक रहा, माल नहीं बिक रहा, चलो 1+1 की स्कीम दे दो, चलो इसके ऊपर 20% ऑफ दे दो, चलो इसके अंदर ना ऐसे कर दो, एक इंसेंटिव दे दो। ये मंथ एंड की स्कीमों ने फ्रॉड का घर बना रखा है आपकी कंपनी के अंदर। वो डीलर पता क्या करते हैं, असली में तो सब बेच बूझ चुके होते हैं, सब बेच चुके होते हैं। उसके बाद जो उन्होंने पैसे लेने देने होते हैं ना, वो कहते हैं कोई स्कीम निकलवा यार, कंपनी से तू हेड ऑफिस गया है, ओ RSM, ओ ASM, ओ डायरेक्टर मार्केटिंग, सबसे सेटिंग होती है, कोई स्कीम भेजो सर, सेल इंपैक्ट कर रही है। मंथ एंड पे स्कीम आती है, जो ऑलरेडी माल वाल बेच चुके होते हैं, एडजस्ट एडजस्ट करा के काम खत्म, काम खत्म। चलो एक और फ्रॉड देखो, एक और फ्रॉड है 10% होल्ड वाला। ये तो बड़ा ही खतरनाक फ्रॉड है। ये फ्रॉड ना आपका कस्टमर कर रहा है, कोई बीच में एम्प्लॉय नहीं कर रहा, कोई बीच में आपका चैनल पार्टनर नहीं कर रहा, कोई अकाउंट्स वाले नहीं कर रहे। देखो अकाउंट्स वाले बहुत ईमानदार होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। मैंने ना 0.0000001% देखा है कि किसी अकाउंटेंट ने फ्रॉड किया हो। जनरली अकाउंटेंट फ्रॉड नहीं करता। अकाउंटेंट सिर्फ तभी फ्रॉड करता है जब सेल्स वाले उसको उकसाते हैं। अकाउंट्स वाले ना बाय डिफॉल्ट बड़े अच्छे मेहनती शरीफ होते हैं, हमारे दिमाग में भी नहीं आता फ्रॉड करना, किसी भी अकाउंट्स वाले के अंदर नहीं आता। प्रोवाइडेड कि गलत संगत पड़ जाए, प्रोवाइडेड कि उसको निचोड़ा हो, प्रोवाइडेड कि इन्वायरमेंट ठीक ना हो, प्रोवाइडेड कि हमारे सिस्टम ही वीक हो। ये जितनी भी बदमाशियां करते हैं ना ये सेल्स वाले करते हैं, और यही पट्टियां पढ़ा के आ जाते हैं। हाल मतलब देखो, मैं क्या बोलूं, डाटा बोल रहा है, डाटा बोल रहा है, लेकिन सेल्स वाले भी अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बात तो कोई ये मत बोलना कि जुगमोहन के चक्कर में सारे सेल्स के ऊपर शक करना शुरू कर दो। अरे भैया, सेल्स रॉकेट है, आपकी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। बट मेरी बात को समझो, इशारा समझो, सिस्टम मजबूत करो ना। क्यों बंदों के ऊपर शक करते रहते हो, बंदों पे शक क्यों करना है? अरे सिस्टम पक्के बनाओ ना। अब पक्के सिस्टम बनाओगे तो कोई फ्रॉड क्यों कर पाएगा? आप ये मान के चलो कि सिस्टम एकदम टिच होने चाहिए, कि कंपटीटर ने अपने बंदे घुसा रखे हैं आपकी कंपनी के अंदर, तो सिस्टम पक्के होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हाँ, अब ठीक है, सिस्टम पक्के होने चाहिए। यानी कि कस्टमर जो है ना, वो क्या करेगा, आपने उसको 1 लाख का माल भेजा, उसने आपको 90,000 की पेमेंट कर दी, कहता 10% ही रह गए हैं, कराता हूँ। ये 10%, 10% बढ़ते 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 कभी मत ऐसे किया करो। थोड़ी सी पेमेंट रुकवाते हो ना, पता ही नहीं लगता कि ये जो विशियस सर्कल 10% का है ना, माउंटेन्स ऑफ मनी बन जाता है। और उसके बाद वो शुरू कर देता है अपना प्रेशर बनाना। उससे पहले मान लो उसने 10% रिटेन कर लिया, आपने सेल कर दिया उसको 1 लाख का, उसने 90,000 रुपये दे दिए, 10% रिटेन कर लिया। अरे आपके धंधे में जीपी मार्जिन ही 7% का है अरे कर लो बात। आपके बिजनेस में जीपी मार्जिन ही 7% का है, आपने सेल कर दी, वो कस्टमर ही 10% रोक के बैठा हुआ है। तो भाई साहब 3% का तो कैश लॉस वैसे ही आपको हो रखा है, वो पैसे तो वो बना के रखा है। तो बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे होगी बिजनेस के अंदर तरक्की? ये तो इनसेन है, ये तो पागलपन की हद है कि भैया सामने वाला 10% पैसे रख लेता है, कहता दे रहा हूं अगली पेमेंट में क्लियर कर दूंगा। अरे दे रहा हूं, अरे ये तो पकड़ो अभी, अबे जितना आ रहा है उतना तो पकड़ो। ये पागलपन की हद इसलिए है क्योंकि जीपी मार्जिन 7% था, 3% का सीधा आप कैश लॉस करा के बैठे हो, फिर कहते हो कि जुगमन प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो है, लेकिन ना कैश फ्लो नहीं है। मेरे को ना कैश फ्लो की दिक्कत है। ये फ्रॉड हो रहा है आपके साथ में, ये वाला 10% होल्ड वाला। अब इस चक्कर में क्या होता है, एक और फ्रॉड क्या होता है, ब्लैकमेल। अब आप ब्लैकमेल हो रहे हो, कैसे ब्लैकमेल हो रहे हो, कि क्या हुआ, आपने फ्रेश सप्लाई की,
तो आपको प्रीवियस पेमेंट आती है। यानी कि आपने उसको माल भेज दिया, वो कह रहा है करा रहा हूँ, दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, हो रहा है, हाँ हूँ हाँ, अभी तो कुछ तो पकड़ो, मैं दे रहा हूँ। और इतने टाइम में आपके वहां पर वर्कर वेले बैठे हैं, आपके वहां पे टाइम बीता चला जा रहा है, आपको और भी तो माल बेचना है। फिर वो आपको ब्लैकमेल करता है, चलो कोई नहीं भाई साहब, अगला माल तो भेजो, चलो भेजो, मैं पिछली पेमेंट क्लियर कर रहा हूँ। बस फंस गए चक्कर में, बड़े डेंजरस ट्रैप के अंदर फंस गए कि नई सप्लाई आएगी, पिछली पेमेंट जाएगी, नई सप्लाई आएगी, पिछली पेमेंट जाएगी, नई सप्लाई ज्यादा की, पिछली पेमेंट कम हो गई, नहीं। वेरी डेंजरस ट्रैप, वेरी वेरी डेंजरस ट्रैप। क्या कर रहे हो, बिल बाय बिल क्लियर किया करो, इधर माल भेजा, पिछला बिल पूरा क्लियर हुआ, अगला डिस्पैच किया। ये डर डर के मत जियो, बहुत हो गया डर डर के जीने का, सारी उम्र हम डर डर के जी लिए। ये ब्लैकमेल नहीं होना, हमने ब्लैकमेल नहीं होना। तो इस फ्रॉड से बचना है, इस तरह से बचना है। चलिए, जो लोगों को अभी तक कैश फ्लो कम्युनिटी में ऐड नहीं हुए, भेजो व्हाट्सएप ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी, तो मैं आपको इसके अंदर ऐड करूंगा, जहां पर आप जो है अपने अपने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और ये जीएसए ऑनलाइन यानी कि कैश फ्लो हेल्पलाइन में जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके पर्सनलाइज सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। जो मेरे साथ लाइव हैं जरा बता तो दो कैसा लगा आज का सेशन, बताओ चैट बॉक्स के अंदर। और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, वो तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है, फ्रॉड इन अकाउंट रिसीवेबल, बात ही पैसों की है। तो वो सभी लोग जो हैं आप कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। सलोम जी कह रहे हैं आई ओपनिंग है सेशन, आई ओपनिंग, कि कहाँ कहाँ पर जगमोहन भाई फ्रॉड हो रहे हैं, हम तो माल बेचने में लगे थे। आकाश जी कह रहे हैं भाई मस्त है, सुबह सुबह तुमने आके खोल दी। सलोम भाई कह रहे हैं कि तुमने बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया, क्या करें, ऑडिटर हूं ना, इतने सालों से एज ए ऑडिटर मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं बहुत सारी कंपनियों का। तो ये चीजें सामने निकल निकल कर आई हैं, तो मुझे लगा कि आपकी भी तो अवेयरनेस में डाल दूं। जरूरी है फ्रॉड होने के बाद मैं ऑडिट करूं, फ्रॉड होने से पहले ही बता देता हूं ऐसा होने की संभावना है। नरवाल साहब कह रहे हैं जबरदस्त मोहन जी, थैंक यू संजय जी, थैंक यू दिस्मी जी, थैंक यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। सुरिंदर जी कह रहे हैं वेरी गुड सेशन, थैंक्स फॉर योर कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन सर। आकाश जी कह रहे हैं सर लास्ट पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो लास्ट पॉइंट क्लियर कर देता हूं। लास्ट पॉइंट तो सिंपल है ना, लास्ट पॉइंट यह है कि वो ब्लैकमेल कैसे करते हैं। आपने सेल कर दिया अपने कस्टमर को, कस्टमर ने पेमेंट नहीं की, आप पेमेंट का फॉलोअप कर रहे हो, अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब अगला और माल भेज दो तो मैं पिछली पेमेंट कर देता हूं। तो जबकि बात ये हुई थी कि जब मैं पेमेंट माल भेजूंगा तो विद इन 15 डेज पे करोगे, विद इन 15 डेज पे ही नहीं किया, 30 दिन 35 दिन 40 दिन 45 दिन हो गए हैं। अब कहीं जाके आपने उसको अगली जो फ्रेश पेमेंट दी है तो उसने पिछले की पेमेंट दी है, तो एक सप्लाई उसके पास फंस गई ना। अब वो अगली सप्लाई जो आपसे मांगेगा ना वो ज्यादा अमाउंट की मांगेगा, अब ज्यादा अमाउंट की मांगेगा और पिछले वाले की पेमेंट कर देगा, अब आपके और पैसे फंस गए। अगली सप्लाई उससे और ज्यादा मांगेगा और पिछली पेमेंट कर देगा, यानी कि आपका पैसा उसके पास धीरे धीरे फंसता चला जा रहा है। और आप ब्लैकमेल इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अगर इसको माल नहीं दिया तो पिछली पेमेंट भी नहीं देगा, रोक के रखेगा अपने पास। ये है पॉइंट। तो क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर इन दी चैट बुक आकाश जी। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एक नए अमेजिंग सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग अमेजिंग लाइफ अहेड, बाय।